हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज हशम सर और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम समझेंगे कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है और 4 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है, वो भी टॉपिक जो है वो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो टॉपिक से पूछ रहा है, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए भी होने वाली है कि हम लोग 2 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। एक तो 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछेगा कैसे बोर्ड, वो भी कवर करेंगे, और 4 मार्क्स क्वेश्चन कैसे बोर्ड पूछेगा वो भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन। उसके पहले भी जो लोग चैनल पर नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस के वीडियो मिलते रहें। तो आइए देखते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड अगर पूछने जा रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप फाइंड आउट करके बताइए, और वो 1 मार्क्स में पूछ रहा है तो किस तरह से पूछेगा, इस बोर्ड के क्वेश्चन की मदद से हम देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देखिए और इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर हैं जिनके लिए कहा गया कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1/2, 2/5 और 1/10 है ना। कह रहे हैं कि आप बताइए न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स क्या होगा, न्यू रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स का क्या होगा अगर कह रहे हैं Z रिटायर हो जाए। देखिए, मैंने यहां पर एक क्रॉस का निशान लगाया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखे हैं, अभी समझेंगे भी। गिवन में मैं सिर्फ उतना ही लिखता हूं जितनी की रिक्वायरमेंट है, सब नहीं लिखता हूं, इसलिए यहां पर मैंने इतना लिखा है। देखिए एक्स वाई जेड है, जेड पर मैंने ऊपर यहां पर क्रॉस बनाया है, इसका मतलब ये कि जेड रिटायर हो जाएगा। सवाल आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए न्यू रेशियो क्या रहेगा रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं इसका सॉल्यूशन आप समझेंगे बोर्ड पर ही। सॉल्यूशन में क्या आपको करना है, देखिए सबसे पहले तो इनके डिनोमिनेटर्स आपको बराबर करने पड़ेंगे, यानी इक्वल करने पड़ेंगे। ये 1/2 गिवन है, 2/5 गिवन है और 1/10 गिवन है, ठीक है ना। तो 2, 5 और 10 का एलसीएम आप ले लेंगे कुछ इस तरह से। 2, 5 और 10 का एलसीएम कुछ इस तरह से आप लेंगे। 2 1 जा 2, 5 एज इट इज रहेगा, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, इस तरह से हो जाएगा। यानी 2 5 जा 10, एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। आप करोगे क्या, यहां पर इस तरह से 10 लिख दो। 2 5 जा होता है 10, तो 1 5 जा 5 हो जाएगा, देखो ये आप। उसके बाद 5 2 जा होता है 10, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये भी आप ऐसे देख सकते हो। उसके बाद 10 1 जा 10 होता है, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब ये क्या बन के आया, एक्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका था क्या, इनका बन करके आया 5 था, 4 और 1, यानी 5:4:1 था ये, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है, आपसे कहा गया है, सवाल में पूछा गया है कि आप बताइए कि अगर Z रिटायर हो जाएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनके बीच बनेगा रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच वो क्या रहेगा। तो आपका सीधा सा जवाब है Z ना, ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया Z। क्या करोगे आप, Z को यहां पर Z पे आप क्रॉस कर दो, यानी जो सोल्यूशन आपका होगा, आंसर होगा वो 5:4। यही इनके पास रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में क्या बनेगा, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे। तो ये एक क्वेश्चन था जिसको हम लोग देख रहे थे। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर बोर्ड पूछ रहा है इस टॉपिक से तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब आइए देखते हैं एक 4 मार्क्स क्वेश्चन, अगर बोर्ड आपसे 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछने जा रहा है तो वो किस तरह से पूछे। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ये क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आप तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। 2 पार्ट में क्वेश्चन गिवन है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स करके डिवाइड कर दिया गया है। ये बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इसी टाइप का क्वेश्चन अगर यहां से बनता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो से, तो इसी तरह का क्वेश्चन बनने वाला है और कुछ नहीं बनेगा। तो बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले पहला पार्ट क्या क्वेश्चन में पूछा है मैं आपको समझाता हूं, बहुत ईजी वे में आप देखिएगा। इसमें 3 पार्टनर हैं जिनके नाम है के, एल एंड जेड। के, एल एंड जेड है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2, ठीक है ना। एल जो है मैंने यहां पर क्रॉस किया है, इसका मतलब ये होता है कि एल ने, आप भी इस तरह से गिवन बना लिया करेंगे तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी और इजी पड़ेगा। फेयर में भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। एल अगर आपका रिटायर हो रहा है तो एल ने किया क्या है, देखिए एल ने अपने शेयर का, इनका शेयर कितना है 4:3:2, इसका मतलब क्या है, ये यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है और यहां पर भी 9 है।
एल ने क्या किया है, अपने शेयर का 1/9 हिस्सा जो है वो दे दिया है के को, और जो उसमें से बचा वो दे दिया है जेड को। तो आपसे पूछा गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बचे हैं दो पार्टनर जिनका नाम है के और जेड, उनके बीच का बताइए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं इनका 3/9 है इनके पास शेयर। एल के पास कितना है, इन्होंने के को कितना दिया है, देखिए के को कितना मिलेगा समझ लीजिए, 3/9 है ना, 3/9 का हम निकाल लेंगे 1/9, ठीक है। 9 9 का कितना होता है 81 और 3 1 जा 3, ठीक है ना। ये सीन बन गया इसके लिए, ये 3/81 ये बन गया, किसको मिलेगा, ये के को मिलेगा। उसके बाद जो बचेगा रिमेनिंग कहा गया जेड को मिलेगा, तो हम लिख लेंगे जेड को, देखो कितना मिलना है एल से ना, L2 ये लिख लो आप यहाँ पर L2K और L2Z कितना मिलना है देख लो यहाँ पर, ये 3/81 पहले ही जा चुका है 3/9 से, अब 3/81 आप कर लो माइनस, ठीक है। तो 81 और 9 का आप एलसीएम ले लोगे, देखो यहाँ पर 81 और 9 का एलसीएम लेके इस तरह से आप देख लिया करो, 3 2 जा 6 होता है, फिर 3 7 जा 21, ठीक है, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और वंस अगेन एक और 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 3 जा, फिर आप वहीं पर पहुंच गए, यानी कि 81 आ जाएगा, ठीक है ना। 81 आ जाएगा, यानी एलसीएम यहाँ पर आप एज इट इज 81 लिखेंगे, और 9 9 जा 81 होता है, तो 3 9 जा 27 और 80 ये 1 1 होता है, तो यहाँ पर आपका 3 ही आएगा, इसलिए आप यहाँ पर घटा लेंगे तो कितना आएगा 24/81। अब क्या समझ में आ गया, अब सीधा सीधा आपको समझ में आ गया है कि K को 3/81 मिलेगा, जबकि L को Z को 24/81 मिलेगा। किससे मिलेगा, L से मिलेगा। तो अब हम देखते हैं K का एक्चुअली नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका होगा क्या बनेगा। हम पहुंचते पहले K के पास, K के लिए आपने लिखा, K का पहले से कितना था आप देख लीजिए, K के पास था 4/9 और इनको मिला कितना, इनको 3/81 मिल गया L से भी, 3/81 मिल गया L से। तो अब इनके पास कितना हो गया 81, इनका एलसीएम आएगा, ये अंडरस्टूड है, 9 9 जा 81 होता है, तो अब 4 9 जा 36 हो जाएगा ये, प्लस 81 1 ही होता है, तो ये आपका 3 यहाँ पर रहेगा, यानी 36 में हम 3 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 39/81। उसके बाद हम पहुंचेंगे किसके पास, Z के पास। Z के पास कितना था पहले से शेयर, 2/9 था, 2/9 में प्लस करना है, कितना इनको मिला है L से 24/81 मिला है। तो आप क्या करोगे, इनका भी आप एलसीएम ले लोगे, 81 आएगा, 9 9 जा 81 होता है, तो 2 9 जा कितना होगा 18 होगा, ठीक है, 18 होगा, इसको आप प्लस कर लो, फिर ये 18 1 जा 18 होता है, 81 1 जा 81 होता है। तो आपका क्या करेंगे, देखेंगे कि 24 को हम एज इट इज लिख देंगे। तो अब इनको दोनों को जोड़ लीजिए, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए, उसके बाद 2 1 3 होता है और 1 4 हो जाएगा, यानी अब कितना हो गया आप देखिए 42 और /81 एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या सीन बना है देखिए, K और Z के बीच पूछा गया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा। तो अब हम देखेंगे कि K और Z हमने लिख लिया, रेशियो कितना आया 3 9 और 4 2। अब हम इसको और छोटा भी कर सकते हैं, इसको किस तरह से, 3 से टेबल पढ़ेंगे, 3 से दोनों कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेशियो, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच बन गया वो हो गया 13/40। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया है, जिसमें पहला पार्ट था। अब हम चलेंगे दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का देखने, तब हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, क्या गिवन है सेकंड पार्ट में। लिखा गया है अरुण, वरुण और चरण 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 3/10 और 1/5 है।
तो ये आपको डिनोमिनेटर्स बराबर करने, वो मैंने पहले बता दिया है। वरुण रिटायर हो जाता है, मैंने क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। तो अरुण और चरण ने डिसाइड किया है कि उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2। तो आपसे कहा गया है कि बताइए, कैलकुलेट करिए कि गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो गेनिंग रेशियो पता करना, सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, इनको हम बराबर कर लेंगे। इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं हम लिखेंगे 1/2, 3/10 और 1/5। सिंपली मैं बताता रहता हूं, आपको अंडरस्टूड है, 10 ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। 2, 10 और 5 इस तरह से लिखना है। उसके बाद 2 1 2, 2 5 10, 5 एज इट इज रहेगा। 5 से लिखेंगे 1 1, ये हो जाएगा, कट जाएगा। 2 5 10 होता है, तो आप यहां लिखेंगे 10। 2 5 10, तो यहां पर 5 आ जाएगा। 10 1 10 होता है, तो यहां पर 3 एज इट इज रहेगा। 5 2 10 होता है, तो यहां पर 2 हो जाएगा। अच्छा, रिटायर कौन हो रहा है, वरुण रिटायर हो रहे हैं, वरुण रिटायर हो रहे हैं। चलिए, अच्छी बात। अब इनका क्या, इनके रेशियोज आपको पता चल गए। 5/10 था, ये किसका था, अरुण का, A फॉर अरुण और C फॉर चरण। चरण का कितना था, देखिए आया है 2/10। कितना आया, 2/10 था। तो कहा गया है कि इन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया है कि 3:2 में ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो गेनिंग रेशियो आप निकाल करके बताइए। तो आपको याद होगा, मैंने गेनिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि गेनिंग रेशियो जब भी आपको निकालना है तो जिस तरह से आप ओल्ड माइनस न्यू वहां करते थे, यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड हो जाएगा। यानी आप यहां पर लिखेंगे न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर क्या है आप समझिए। सबसे पहले चलते हैं हम अरुण के पास, A फॉर अरुण। अरुण के पास कितना था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी यहां निकाला है 5/10 था, तो आप यहां पर लिख लीजिए 5/10। उसके बाद इनका, सॉरी माफ कीजिएगा, ये तो अभी ओल्ड हो गया। न्यू वाला कितना था, 3/5 था, तो आप 3/5 लिख लीजिए। फिर इसमें से माइनस कर लीजिए न्यू कितना है। न्यू क्या है था इनका, वो ये न्यू हो गया। अब माइनस कर लीजिए इसमें ओल्ड। ओल्ड क्या है, 5/10 है। तो आप 5 और 10 का आप ले लीजिए आराम से एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि आप एलसीएम लेकर के देख लिया करिए। क्या हो जाएगा, 2 5 10, 5 एज इट इज रहेगा, फिर 5 से जाएगा, यानी वही बात आ गई, 10 आ गया। आपने यहां पर लिख दिया 10 और 5 2 10 होता है, तो 3 2 कितना होगा, 6 होगा। फिर माइनस 10 1 10 होता है, 5 एज इट इज रहेगा। तो यहां पर कितना आ गया, आप देखिए यहां पर आ गया कितना, 1/10। ठीक है ना। उसके बाद हम चलते ए हो गया। अब C फॉर चरण के पास चलते हैं। इनके पास जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5 है, तो हम लिख लिए 2/5। इसमें से माइनस कितना करना है, इनका ओल्ड, क्योंकि न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर होता है। तो इनका कितना आया है, ओल्ड शेयर 2/10 आया है। आप 2/10 लिख लेंगे इस तरह से, और इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10। 5 2 10 होता है, तो आपका 2 2 ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे 10 1 10 होता है, तो 2 एज इट इज रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2/10। यानी हम ऊपर वाला जो रेशियो है उसको हम कंसीडर कर लेंगे। गेनिंग रेशियो क्या है इनका गेनिंग रेशियो है 1:2, ये यहाँ पर गिवन है। तो आप इस तरह से देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये था आज का क्लास जिसमें आपने सीखा कि अगर गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से पूछता है तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 4 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से वो पूछ सकता है। क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके आपको जरूर बताना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना है और दोस्तों में शेयर कर देना है। थैंक यू वेरी मच।